तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन क्या होता है, यानी प्रोटीन किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से होता है। यानी प्रोटीन जो होता है ना, वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला कौन सी, कार्बन होगा, ठीक ना, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा तथा नाइट्रोजन होगा, ठीक है। इन चारों के संयोग से किसका निर्माण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। अभी जो प्रोटीन होता है ना, उस जीवों के शरीर में जो जीवद्रव्य है उसके निर्माण में सहायक का होता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में जो भी जीवद्रव्य है, अब जीवद्रव्य क्या होता है, हम जानते हैं हम लोग का शरीर किससे मिलकर बना होता है, तो कोशिका से मिलकर बना होता है। उस कोशिका के अंदर भी एक द्रव्य पाया जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, कोशिका द्रव्य। और बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ऐसा, ठीक है, बहुत कुछ पाए जाते हैं। तो सबकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस कोशिका के अंदर, ठीक है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाएगा जिसको बोलेंगे कोशिका द्रव, और उसके बीच में नाभिक रहेगा। उस नाभिक के अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है जिसको बोलते हैं नाभिक द्रव, ठीक है। तो नाभिक द्रव और कोशिका द्रव जब आपस में मिलते हैं तो उसी को बोलते हैं कौन सी, जीव द्रव्य। तो इस जीव द्रव्य के निर्माण में भी कौन सहायक, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यही प्रोटीन, ठीक है ना। तो देख लीजिए, प्रोटीन जो होता है ना, उस सभी जीवों के शरीर में जो जीवद्रव्य का निर्माण होता है ना, वो किसके वजह से होता है, तो प्रोटीन के वजह से होता है। और तथा हमारे शरीर में जितने प्रकार के एंजाइम बनते हैं, उन सभी एंजाइमों का निर्माण भी कौन करता है, तो प्रोटीन। यानी सभी एंजाइम जो बने होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे शरीर में जो भी एंजाइम निकल रहा है, यानी हमारे भोजन को पचाने में सभी जितने भी एंजाइम निकल रहे हैं, चाहे मुख से या फिर छोटी आंत तक, मुख से छोटी आंत तक जितने भी एंजाइम निकलते हैं, उन सभी एंजाइमों का निर्माण किससे होता है, तो इसी प्रोटीन से होता है, ठीक है। अब इस प्रोटीन का काम होता है, ये हमारे शरीर में जो भी टूट फूट हो जाता है ना, यानी हमारे शरीर में कहीं पर भी मान लीजिए चोट वोट लग गया, टूट फूट हो गया, उस टूट फूट की भरपाई यानी उसकी मरम्मत कौन करता है, तो यही प्रोटीन करता है, ठीक है। अभी हमारे शरीर में देख लीजिए कहीं पर भी टूट फूट हो जाएगा तो उसकी मरम्मत के लिए भी कौन जिम्मेदार है, यही प्रोटीन, ठीक है। जो प्रोटीन बना होता है ना, तो ये प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है, ठीक है। यानी बहुत सारे अमीनो अम्ल, बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो अम्ल जब आपस में मिलते हैं ना, तो किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन के एक अणु का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दिए बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, जब सब एक के साथ मिल जाएंगे ना, तो यहाँ से क्या होगा, प्रोटीन बन जाएगा। किस कौन सी बनेगा, प्रोटीन का एक अणु बन जाएगा। तो देख रहे हैं, हम लोग कह सकते हैं जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किससे, अमीनो अम्ल का, ठीक है, अमीनो अम्ल से, ठीक है। तो हम लोग देख लिया प्रोटीन किससे बना हुआ, तो बना होता है तो अमीनो अम्ल से बना होता है, ठीक है। अब अच्छा बताइए, प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक है, लेकिन किससे बना है, अमीनो अम्ल से, तो इस सरल कार्बनिक यौगिक है। देखिए छोटे छोटे अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, प्रोटीन जटिल हो जाता है। जब प्रोटीन टूटेगा ना, तो किस में टूटेगा, ये अमीनो अम्ल में, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, तो अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल का होता है सरल कार्बनिक यौगिक, प्रोटीन का होता है तो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, अभी हम आपको बताए हैं हम लोग का जो जीव द्रव्य होता है ना, उसका निर्माण भी किससे होता है, प्रोटीन से। अब प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो अमीनो अम्ल से। अब हम लोग का जो जीव द्रव्य के निर्माण में ना टोटल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। सोचिए कितने प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। यानी हमारी कोशिकाओं को 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलेगा तब वह जीवद्रव्य का निर्माण कर पाएंगे, ठीक है। तो बताइए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल कहाँ से आते हैं, तो जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं ना, उसमें से 10 ठोरा अमीनो अम्ल हम लोग की कोशिकाएं स्वयं बनाती हैं। हम लोग के शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं ना, उन सभी कोशिकाओं को बताइए जीवद्रव्य बनाने के लिए 20 प्रकार के क्या चाहिए, अमीनो अम्ल चाहिए। वो 20 ठोरे में से तो 10 ठोरा कोशिकाएं हम लोग की स्वयं बना लेती हैं। बाकी जो 10 ठो बचता है ना, उसको हमको बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। किसके रूप में, भोजन के रूप में। ऐसा भोजन करते हैं जिसमें प्रोटीन भी रहता है, उस प्रोटीन में अमीनो अम्ल भी रहता है, ठीक है ना। तो उस अमीनो अम्ल से देखिए 10 ठो अमीनो अम्ल, ठीक है, हम लोग के जीव द्रव्य के निर्माण में भाग ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं जो 20 ठो अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ रही है, 10 ठो तो हम लोग की कोशिकाएं स्वयं बना ली, बाकी 10 ठो हमको कहाँ से लेना पड़ा है, बाहर से लेना पड़ा है, ठीक। अब देख लीजिए जो बाहर से हम लोग अमीनो अम्ल लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं यानी अमीनो अम्ल, तो उसको बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल।
बाहर से ले रहे हैं तो आवश्यकता पड़ रहा तभी तो ले रहे हैं, तभी तो जीव द्रव्य का निर्माण होगा। तो जो बाहर से 10 अमीनो अम्ल लेते हैं ना, उसको बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। तथा हमारे शरीर में, शरीर की कोशिकाओं में जो 10 ठो बन रही हैं वो तो बन ही रही हैं, पहले से हमारे शरीर में है, ठीक। किसकी आवश्यकता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं अनावश्यक, यानी इन 10 अमीनो अम्ल का बाहर से आवश्यकता नहीं ना, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी, अनावश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं, ठीक ना। जो कुछ भी हम लिखे हैं देखिए, सब कुछ आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पढ़ के सुना भी देंगे, पहले समझ लीजिए, ठीक। अब देख लीजिए, हम लोग इतना पढ़ लिए, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो अमीनो अम्ल से होता है, ठीक। अब देख लीजिए, ये प्रोटीन आखिर में मिलता कहाँ पर है, तो ये प्रोटीन हमको देखिए जंतुओं से भी मिलता है और वनस्पति यानी पेड़ पौधों से भी मिलता है। अब जंतु से कैसे मिलेगा, ठीक है, तो जंतुओं से ही हमको मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर इत्यादि के रूप में मिलता है, ठीक है। देखिए मांस मछली में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, अंडा खाएंगे उसमें भी रहता है, दूध खाएंगे उसमें भी रहता है, ठीक है, पनीर खाएंगे तो उसमें भी रहता है कौन सी, प्रोटीन। तो जंतुओं से इस तरह से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और वनस्पतियों से भी हमको, पेड़ पौधों से भी हमको क्या मिलता है, प्रोटीन। तो पेड़ पौधों से कैसे मिलेगा, यानी आप जितने भी प्रकार के दालें खाते हैं, दाल, ठीक है, उन सभी दालों में भर भर के क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, ठीक है। दाल हो गया, आप गेहूं खाते हैं तो गेहूं में भी क्या रहता है, प्रोटीन। मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली में भी क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो ये सब का हो गया, स्रोत हो गया प्रोटीन का, किसके द्वारा, वनस्पति द्वारा, ठीक है। दाल से हो जाएगा, गेहूं से हो जाएगा, मूंगफली से हो जाएगा। आप बादाम खाते हैं तो बादाम में भी क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, ठीक है। जो कुछ भी हम आपको अभी तक पढ़ाए हैं सबका देखिए यहाँ सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब इसको आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो कहेंगे हम भी पढ़ के सुना देंगे, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा, प्रोटीन के बारे में जो कुछ भी हम आपको पढ़ाएं सब कुछ बोर्ड पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं, इस प्रोटीन का कार्य क्या होता है हम लोग के शरीर में, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम इस प्रोटीन को अच्छे से एक बार पढ़ करके सुना भी देते हैं, समझा भी देते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। पहले देखिए प्रोटीन, आपको बताएं प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के संयोग से होता है। आपको बताएं प्रोटीन का निर्माण किससे होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के संयोग से होता है, ठीक। यह जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है, यानी हमारे कोशिका के जीव द्रव्य का निर्माण कौन करता है, तो यही प्रोटीन। प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करता है, यानी हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम है, एंजाइम जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे वहाँ सभी एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, घबराइएगा मत, ठीक है। जब ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें भी थोड़ा बहुत एंजाइम का चर्चा कर देंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, यानी हमारे शरीर में जितने एंजाइम बनेंगे सब किससे बने होते हैं, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। ये शरीर में वे टूट फूट की क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं, यानी जो प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर के क्या करते हैं, टूट फूट की मरम्मत करते हैं, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी बनाते हैं, ठीक है। हम आपको बताए थे ना, हमारे शरीर में ऊर्जा 3 चीज़ से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, उससे भी ऊर्जा मिला था, वसा पढ़ चुके हैं, उससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिला था, बाकी बचा कौन चीज़, प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन से भी हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो प्रोटीन भी कम ही ऊर्जा मिलता है, लेकिन ये भी क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करवाता है हमारे शरीर को, ठीक है। प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। आपको बताएं प्रोटीन का एक अणु बहुत सारे अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं किसका निर्माण होता है, तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। सॉरी। तो देख लिए, जंतुओं के जीव द्रव्य की संरचना में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। के प्रकार के 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, ठीक है। देखिए जिनका निर्माण इसमें देखिए, इसमें से 10 अमीनो अम्ल का निर्माण कोशिकाएं स्वयं करते हैं। सब जो कुछ भी हम पढ़ाए हैं ना, सब कुछ आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जा रहा है, ठीक है। 10 टोकरा कोशिकाएं स्वयं बनाती हैं, बाकी 10 टोकरा देखिए भोजन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। जिनका निर्माण कोशिकाएं स्वयं करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनावश्यक, उसको आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन जो हम लोग बाहर से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आवश्यक बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन कहाँ से मिलता है, जंतुओं से मिलता है, मांस, मछली, दूध, अंडा उंडा से मिलता है, ठीक है, बताइए की है। अब बताइए वनस्पति से देखिए, दालों के रूप में, गेहूं के रूप में, ठीक है, मूंगफली के रूप में, बादाम खाएंगे तो उसमें भी क्या रहता है, प्रोटीन आपको मिल जाता है। ये तो रहा प्रोटीन के बारे में। अब प्रोटीन के काम क्या क्या होते हैं उसको भी समझ लीजिए। प्रोटीन का पहला काम आपको बताया, हमारे शरीर में कहीं भी टूट फूट हो जाएगा तो उसकी मरम्मत करेगा। हमारे शरीर के विकास और वृद्धि में भी कौन सहायक होता है, यही प्रोटीन। अब जितने अच्छे से प्रोटीन खाएंगे उतने अच्छे से आपका शरीर विकास करेगा, उतने अच्छे से आपका शरीर का निर्माण होगा, ठीक है। हमारे शरीर के निर्माण, विकास तथा टूट फूट की मरम्मत के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो यही प्रोटीन। दूसरा देख लीजिए, हम लोग का ब्लड है, ब्लड में
बहुत सारी रक्त कणिकाएं हैं, उसमें से आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर पाया जाता है एक चीज़ हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से हम लोग का रक्त का होता है लाल होता है। ये हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है ना। ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हमारे शरीर में जब परिवहन होता है तो उसमें ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है कोशिकाओं तक। देख रहे हैं ऑक्सीजन के परिवहन में हीमोग्लोबिन सहायक है, और हीमोग्लोबिन का है एक प्रकार का प्रोटीन है। तो वही देख लीजिए, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रक्त परिवहन में ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है। ये एंजाइमों के रूप में रासायनिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यानी आपको बताया इन सभी एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं, चाहे अपचयी क्रियाएं चाहे उपचयी क्रियाएं, जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें से ये जो प्रोटीन होता है ना, वो एंजाइम के रूप में, यानी एंजाइम बताइए प्रोटीन से ही बना होता है, तो जो एंजाइम होता है ना वो जब जैव रासायनिक क्रिया में भाग लेता है ना तो उसमें उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक मतलब उस जैव रासायनिक क्रिया को, कोई भी क्रिया हो रही है हमारे शरीर में, उसको या तो कम कर देगा या तो उसको बढ़ा देगा। कौन? यही, यानी कौन बढ़ाएगा? एंजाइम। लेकिन एंजाइम भी किसका बना होता है? प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन हमारे शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक क्रिया हो रही हैं उसको कंट्रोल भी तो कर रहा है। कौन? यही प्रोटीन। कंट्रोल मतलब कम बेसी करने का काम भी यही कर रहा है, ठीक ना। ये वसाओं के संश्लेषण में भी क्या होता है? सहायक। यानी ये वसा के निर्माण में भी सहायक होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं प्रोटीन से भी वसा बनता है, ठीक है। यानी वसा के निर्माण में भी क्या होता है? सहायक। मान लिया आप एक्सेस मात्रा में प्रोटीन का सेवन कर लिए तो हमारे शरीर में स्टोर होगा करेगा, तो किसके रूप में जाकर स्टोर होगा? वसा के रूप में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सबसे मेन चीज हमारे ब्लड में दो प्रोटीन और पाया जाता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। कौन सा? थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ये भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन। और बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे रुधिर में ये। लेकिन उसमें से दो मेन कौन सी है? वही यहाँ पर लिखे भी हैं, कौन सी? थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। यानी हमारे ब्लड में दो प्रोटीन पाए जाते हैं जिसका नाम है फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। ये हमारे ब्लड को थक्का बनाने में सहायता करते हैं। यानी हमारा कहीं हाथ पैर कहीं कट गया, वहाँ से ब्लड निकलता है तो कब तक बंद होगा? जब तक वहाँ पर क्या थक्का नहीं जमेगा ब्लड। तो थक्का जमाने के लिए भी कौन सहायक है? यही प्रोटीन। कौन कौन सा प्रोटीन? ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए हम लोग प्रोटीन पढ़ लिए, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है उसको पढ़ लिए, प्रोटीन का कार्य क्या होता है उसको भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं किसके? विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं।